बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं ढोला मारूरा दूहा का। पद इस प्रकार है। पही बमनता जेई मिलई तऊ प्रिय आखे भाई, जोवन बंधन तोड़ई बंधन घातऊ आय। मारवाणी पथिक द्वारा ढोला को संदेश भिजवाती है और यह कहती है कि हे पथिक, यदि तुम्हें भ्रमण करते हुए मेरे प्रिय मिले तो उनसे यह कहना कि जो बन बंधन तोड़ई बंधन घातऊ आय, कि मेरा यौवन बंधन तोड़ने वाला है और तुम इसे आकर के बांध के रखो। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला पद। पंथी एक संदेशड़ऊ लंग ढोलई पहचाई, निकसी वेणी सापणी स्वात न वर्षो आय। अर्थात हे पथिक, मेरा ये संदेश, मेरा एक संदेश ढोला तक पहुँचाओ। ढोला मिले तो उनसे कहना कि मेरी वेणी सर्पिणी सम निकल आई है, अतः तुम आकर इसे स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंदों से तृप्त करो। अगला पद। पंथी एक संदेशड़ऊ लग ढोलई पै जाय, तन मन उत्तर बालियऊ दक्षिण वाजई आय। अर्थात हे पथिक, मेरा एक संदेश ढोले तक पहुँचाओ और उनसे कहो कि तन मन उत्तर बालियो, अर्थात उत्तर की ओर से आने वाली गर्म हवाओं ने मेरे तन मन को जला दिया है, अतः दक्षिण वाजई आय। अर्थात दक्षिण दिशा की ओर से वासंती शीतल मंद सुगंधित वायु बन करके आओ। अर्थात तुम दक्षिणी हवाएं बनकर आओ ताकि मुझे ठंडक मिले और शीतलता की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर मारवाणी की विरह व्यथा को व्यक्त किया गया है और अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार प्रयोग किए गए हैं। अगला पद। पंथी एक संदेश रई लग ढोलई पहचाई, विरह महाविस्तन बसई ओखद दियई ना हाय। अर्थात हे पथिक, हे संदेशवाहक, मेरा ये संदेश ढोला तक पहुँचाओ कि विरह रूपी महाविष मेरे पूरे तन में बस गया है, फैल गया है। ओखद दिए न आए, अतः तुम आकर के औषधि क्यों नहीं देते। अर्थात मारवाणी ढोला को या ढोला के ही दर्शन चाहती है और उसी से ही उसका विरह
समाप्त होगा। अगला पद, पंथी एक संदेश डई लग ढोलई पई जाय विरह वाग वनि तनि बसई सेहर गाजे आई। अर्थात मारवणी ढाडी को संदेश देते हुए कहती है कि हे संदेशवाहक, मेरा ये संदेश ढोला तक पहुंचा दो कि विरह रूपी बाघ ने मेरे वन रूपी शरीर में बसेरा कर लिया है। अतः तुम शिखर पर आकर मेघ के समान गरजो, जिससे यह मेरे वन रूपी शरीर में से भाग जाए। तो रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है और विरह को बाघ का रूपक दिया है। अगला पद, पंथी एक संदेश डई लग ढोलई पे जाय धन कमलाणी कमदणी सिसहर उगई आय। अर्थात हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रिय ढोला तक पहुंचा दो कि तुम्हारी प्रिया मारवणी कुमुदनी के कुमुदनी कुमला गई है, इसलिए तुम चंद्रमा सम आकर के उदित हो ताकि यह कुमुदनी पुनः खिल जाए। तो अनुप्रास और रूपक अलंकार इस पद में प्रयुक्त हुए हैं। मारवणी की विरह दशा को बताया है और ढोला को चंद्रमा के समान और मारवणी को कुमुदनी का रूपक दिया गया है। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि कुमुदनी चंद्रमा को देख करके खिल जाती है, अतः मारवणी भी ढोला के आने से प्रसन्न हो जाएगी और उसकी विरह दशा समाप्त हो जाएगी।